गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और दिव्यांश को देखो, सुबह उठते ही और किचन में आके खेलने लग गया। इसको लगता है कि ये इसका घर बन गया और बहुत खुश हो रहा है यहाँ पे खेल के। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। और खाने में बनाएंगे आज आलू के पराठे, बहुत ही फुले फुले से और करारे करारे से पराठे बनेंगे। और पराठे बेलते टाइम एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जिसके बाद पराठे कभी नहीं फटते। जब हम स्टफिंग डालने से पहले रोटी को बेलते तो उस टाइम पर किनारे पतले और बीच में से मोटा होना चाहिए। और जब स्टफिंग डालने के बाद हम पराठे बेलते हैं तो उस टाइम पर किनारों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बीच में से पराठा बेलना चाहिए। क्योंकि अगर किनारों पर ज़्यादा बेलन का प्रेशर डालेंगे तो किनारों में से स्टफिंग बाहर आ जाएगी। और ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे बन रहे हैं देखने में भी, और खाने में तो इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे पराठे स्टफिंग वाले, चाहे कोई भी पराठा हो, एक पनीर के पराठे को छोड़ के कभी कभी फूलता है पनीर का पराठा, वरना मेरे सारे पराठे ऐसे फूल जाते हैं पूरी की तरह। और दिव्यांश भी बोल रहा था जब ये मेरे पास आ गया था खाना बनाते टाइम, क्योंकि किचन में ही तो खेल रहा है और यहीं पर मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है। तो कहता है मम्मी इतनी बड़ी बड़ी पूरियाँ क्यों बना रहे हो आप। तो फिर मैंने को बोला बेटा ये पूरियाँ नहीं है, ये है पराठे। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए, दिव्यांश को नहला दिया और अब डुग्गू को दे दिया दूध। और मैंने ये कुर्ता फिर से चेंज कर लिया, क्योंकि अब मैं करूँगी बाथरूम की डीप क्लीनिंग। और बाथरूम के बाहर जो बेसिन एरिया है वो भी मुझे क्लीन करना है। जो बाथरूम के बाहर टाइलें लगी हुई हैं वो काफ़ी गंदी हो गई हैं, तो वो डीप क्लीन करना। और यहाँ पर दिव्यांश की नौटंकी देखो, कहता मम्मी कान में दूध चला गया। ये बताओ, कान में कभी दूध जाता है? ना पीने के बहाने है ये कि मुझे नहीं पीना। और ये मैं इसको हल्दी वाला दूध देती हूँ अब कई दिनों से, दिन में भी और रात में, मतलब जब भी देती हूँ। तो यहाँ पर दिव्यांश को दे दिया था मैंने दूध, और मैं मेरे लिए और शैंकी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि पराठे खाने के बाद बहुत मन करता है चाय पीने का। वैसे तो पराठे दही के साथ खाए थे, लेकिन 1 घंटा हो गया पराठे खाए हुए, तो अब मैं पहले चाय बनाऊँगी और उसके बाद बाथरूम की करूँगी आज डीप क्लीनिंग। और चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, और जब तक मेरी चाय बनेगी तो जो बाथरूम के बाहर टाइल लगी है वहाँ पर जो भी सामान है, मिरर वगैरह, टॉवल वगैरह, वो उतार के रख दूँगी। और चाय पीने के बाद फिर मैं लगूँगी बाथरूम को क्लीन करने में। और बहुत बुरा हाल हो गया था बाथरूम क्लीन करते टाइम, एक तो गर्मी में पसीना और ऊपर से मैं भीग गई थी सारी, और काफ़ी परेशानी होती है इन दिनों में काम करने में। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा भी चेंज कर लिया था, क्योंकि वो दुपट्टा थोड़ा सा सफ़ॉन में था और उसमें पसीना ऑब्जर्व नहीं होता, तो ये कॉटन का दुपट्टा ले लिया था। और पहले मैं ये टाइलें साफ़ करूँगी। ऊपर से इतनी गंदी नहीं थी टाइलें, क्योंकि ऊपर इतने छींटे वीटे नहीं लगते। और यहाँ पे मेरा वाश बेसन था, जो ये जगह दिख रही है ना अलग से टूटी हुई, तो ये वाश बेसन यहाँ से उतार दिया है। अब जहाँ पे टैब लगी हुई है इस दीवार पे लगेगा, तो मैंने सबसे पहले पूरी जो टाइलें थी उन पे हार्पिक लगा दिया। और ये ब्लू हार्पिक का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है टाइलों के लिए। वैसे वो रेड वाला जो हार्पिक होता है वो मिलता है बाज़ार से, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगता। इससे टाइलें एकदम से क्लीन हो जाती, बिल्कुल यूँ लगता है कि नई आ गई है टाइलें। और यहाँ पे वाश बेसन था तो इतना अच्छा सा क्लीन नहीं हो पाता था पहले, तो अब वाश बेसन लगा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि चलो अब जब तक लगेगा दोबारा से तो मैं ये वाली जगह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बहुत ही नई नई सी हो गई थी टाइलें, और बार बार मन कर रहा था कि यहीं खड़े होकर देखती रहूँ। और टाइल साफ़ करते टाइम हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हार्पिक की वजह से, क्योंकि जब भी मैं सामान इधर से उधर उठाती हूँ तो हाथों में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। और कुछ छालों की वजह से कुछ थोड़े बहुत कट के निशान हो गए हैं छोटे छोटे से, तो काफ़ी जलन हो रही थी हार्पिक की वजह से। हार्पिक ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा पेन करता है जहाँ पे चोट लगी हुई या फिर थोड़ी सी स्किन कट गई हो। तो जो ऊपर की ये जो टाइल थी वो इतनी गंदी नहीं थी, ये बिल्कुल साफ़ थी।
और टाइलों के ऊपर कहीं कहीं पर सीमेंट के धब्बे हो गए हैं जो कि किसी भी चीज़ से नहीं उतर रहे थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, कभी ये उठाया कभी वो उठाया, लेकिन लास्ट में मेरी नज़र पड़ी ये आलू छीलने वाले नाइफ़ पर, जो कि मेरा पुराना है, वेस्ट है, ये मैं यूज़ नहीं करती। तो इससे अच्छे से क्लीन हो गए थे, सारे सीमेंट के धब्बे उतर गए थे और टाइलें भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, साफ़ लग रही थी। और ये एरिया कितना गंदा सा लग रहा है। हमने बोला था भैया को, भैया यहीं पर लगा देना वॉश बेसिन दोबारा से, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मन से चलते हैं सब। तो बोला कि नहीं, इस दीवार पे अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाएगी, या फिर उनको लगा होगा शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने भी हाँ भर दी। अब बारी आ जाती है बाल्टी को रगड़ के साफ़ करने की, क्योंकि ये वाइट है और हर रोज़ इसमें सीमेंट की वजह से ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है अंदर से। तो हर रोज़ नहीं, तीसरे चौथे दिन ये वाली क्लीनिंग मैं करती हूँ बाल्टी की, ताकि ये वाइट वाइट सी होती है और दिखती है, तभी देखने में सुंदर लगती है और यूज़ करने का भी मन होता है बाल्टी को। और बाल्टी अगर वो गंदी गंदी सी चिपचिपी सी हो तो उसमें नहाने का भी मन नहीं करता। खैर गर्मियों में तो हम बाल्टी में पानी भर के नहीं नहाते, शावर यूज़ कर। तो सर्दी में ही ज़रूरत पड़ती है बाल्टी की, क्योंकि सर्दियों में बाल्टी में गर्म पानी भर के बैठना पड़ता है। अब सर्दियों में ये तो है नहीं कि टैप में से गर्म पानी, शावर में से गर्म पानी आ रहा है। खैर मैंने गीज़र लगवा रखा है, लेकिन गीज़र गैस वाला गीज़र लगवा रखा है, और गैस वाले गीज़र को कभी भी दरवाज़ा बंद करके पानी नहीं भरना चाहिए। पहले पानी भरो बाल्टी में और उसके बाद नहाना शुरू करो, क्योंकि वो एक रिस्की होता है दरवाज़ा बंद करके और फिर पानी चलाना। और बेसिन एरिया क्लीन करने के बाद, और बेसिन एरिया काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया था। और अब बारी आ जाती है बाथरूम को क्लीन करने की। और बाथरूम में भी सेम प्रोसीजर, पहले हार्पिक लगाऊंगी सारी टाइलों पे, दीवार की टाइलों पे भी, और फर्श की जो टाइलें लगी हुई हैं उन पे भी हार्पिक लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू से इक्वल कर दूंगी हार्पिक को पूरे फर्श पे, ताकि जो भी निशान हैं, धब्बे हैं टाइलों पे, वो उन धब्बों पे अच्छे से हार्पिक लग जाए। तो ये वाली झाड़ू ले ली थी मैंने, सीक वाली। और उसके बाद ब्रश से अच्छे से क्लीन करूँगी। और 2 ब्रश यूज करती हूँ मैं, एक फ़र्श के लिए और दूसरा आप लोग समझ ही गए होंगे कि दूसरा किस चीज़ के लिए। तो ये वाले 2 ब्रश यूज करती हूँ मैं। एक ब्रश से काम करने का मन नहीं करता कि एक ही ब्रश से दोनों चीज़ क्लीन कर ली जाए। तो बस बाथरूम क्लीन करते करते यहाँ तक ही क्लीन किया था मैंने, और उसके बाद मेरा मन किया कि मैं पूरी भीग चुकी हूँ और कुछ पसीने में, कुछ पानी की वजह से, तो मैं साथ के साथ नहा भी लेती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह 5:30 बजे का टाइम है और बारिश हो रही है, और मैं उठ गई थी। तो मुझे लगा कि चलो, सावन का महीना है और महाशिवरात्रि का दिन है, तो आप लोगों को भी सुबह सुबह बारिश के दर्शन करवा दिए जाएं। और बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह बारिश का होना भी और बारिश को देखना भी। और मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर बारिश में घूमूं, लेकिन सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो पूरी बॉडी हमारी गर्म होती है और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो फिर मेरा काम रुक जाएगा। तो इसलिए मैंने रूम में खड़े होके ही थोड़ा सा रूम से बाहर आके तब ये क्लिप बनाया था छोटा सा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और सबसे पहले मैं आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज है महाशिवरात्रि और कल मैं एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि चलो सबसे पहले मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। पूरी वीडियो में मैंने एक बार भी बात नहीं की थी आप लोगों से। अगर एक बार भी मैं बात कर लेती बीच में तो मैं वॉइस ओवर में ही एंडिंग कर देती। और जब तक एक बार वीडियो में बाई फेस बात ना करो कैमरे के सामने आके, तो लगता नहीं कि वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी भी दिखाया था कि बारिश शुरू हो चुकी है और बस थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ और उसके बाद दूसरी वीडियो की शुरुआत करूँगी और इस वीडियो की एडिटिंग करूँ। और बस आप लोगों को कर देती हूँ मैं बाय, और दोबारा से आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और कौन कौन लोग फास्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सभी लोग फास्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, कोई भी फास्ट नहीं करती, सिर्फ 2 ही फास्ट करती, करवा चौथ और अहोई अष्टमी। और उनमें भी मेरा बुरा हाल हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे से व्रत नहीं किए जाते, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, सिर में पेन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। करवा चौथ पे मैंने आज तक कभी रात को खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने के टाइम तक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है।
वॉमिटिंग और हेडेक इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो इसलिए मैं बाकी के जो फास्ट होते हैं तो वो मैं नहीं करती, ना ही मेरे को कोई बोलता कि फ़ास्ट करो। लेकिन घर में आज सभी करेंगे फ़ास्ट, शैंकी भी कर रहे हैं, सब करते हैं फ़ास्ट। मैं नहीं करती, सिर्फ 2 ही करती हूँ, उन्हीं में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बस मैं कर दे रही हूँ आप लोगों को बाय। और आज जो ये वाला रूम है अंदर वाला, जिसमें मेरा फ्रिज और अलमीरा रखे हुए, वो मैं क्लीन करूँगी, कोशिश करूँगी कि पूरा क्लीन हो जाए आज। और फिर देखते हैं वो रूम क्लीन करने के बाद क्या काम शुरू करूँगी। अब तो काम इतने हैं कि काम करते रहो, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सच बताऊँ ना, कल जब मैंने बाथरूम क्लीन किया था, उसके बाद बाथरूम क्लीन करते करते मैंने हेयर वॉश भी किए थे, नहा भी ली थी, तो कुछ भी मन नहीं किया मेरा बाद में काम करने का। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।